Hello everyone. In this video, we are going to discuss about levels of structural organization. In previous video, we discussed about definition and scope of anatomy and physiology. So let's start the topic. तो टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. डायग्राम की हेल्प से भी इसमें पता चल रहा है कि हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है. इसमें पूरा देखें कि एटम से लेके कैसे एक एटम ने पूरा ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया. तो इसमें जितने भी स्टेप्स आप देख रहे हैं फ्रॉम द एटम टू द ऑर्गेनिज्म, ये कैसे पॉसिबल है और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, एटम्स. तो स्टार्टिंग में एक एटम से, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एक एटम के, ये फर्स्ट स्टेप है, एक एटम ने कैसे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किया. तो एटम्स की अगर हम बात करें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो दीज ऑल आर एटम्स. और एटम क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं ये, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब जब एटम्स थे, ये सिंगल कार्बन है, हाइड्रोजन है, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर तो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल CO2, H2O. मॉलिक्यूल्स जब आपस में, व्हेन मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, जब मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया, मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिल्स. अब ये ऑर्गेनिल्स इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिल क्या होते हैं. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन ने क्या बनाया, ऑर्गेनिल्स को बनाया. ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, हमारा जो सेल है, जितने भी उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं जो सेल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं. और ये ऑर्गेनिल्स कैसे बने हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिल्स बने हैं. तो नेक्स्ट क्या इसने लिखा है कि एन ऑर्गेनिल इज डिफाइंड एज अ स्मॉल ऑर्गन ऑफ अ सेल विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, किसी भी सेल में जितने भी नेमिंग आप पढ़ते हैं वो सब क्या हैं, वो ऑर्गेनिल्स हैं. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं. और ओवरऑल सेल का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है इन ऑर्गेनिल्स की फंक्शनिंग पे. तो ऑर्गेनिल बने कैसे, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने ऑर्गेनिल्स. नेक्स्ट है, ये ऑर्गेनिल्स ओवरऑल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इन्होंने किस चीज़ का फॉर्मेशन किया, सेल का फॉर्मेशन किया. तो सेल क्या होता है, सेल इज डिफाइंड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिक यूनिट है, मींस स्टार्टिंग ही हमारी बॉडी की जो है वो किस चीज़ से है, सेल से है. सेल्स कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म टिश्यू, एंड फर्दर इसी तरीके से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो मेन स्टार्टिंग अगर हम देखें, वैसे तो एटम से हुआ था, बट एटम ने बनाया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ने बनाया मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ने बनाया ऑर्गेनिल्स को, एंड ऑर्गेनिल्स ने क्या बनाया, सेल बनाया. तो सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर वो क्या प्रेजेंट थे, सेट ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म टिश्यू. अब हमारी बॉडी में अगर हम मेजरली देखें तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. मेजर अगर हम बात करें, सबसे पहले फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. हमने यहाँ पे पढ़ना है कि टिश्यू क्या होते हैं. तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर. एंड कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड that are responsible for the specific functioning. उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं.
or when two or more tissues combine together they form organs. तो टिश्यू हमने पढ़ा कि when group of similar cells combine together they form tissues, और इन टिश्यूज का भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. when two or more tissues combine together तो ये क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे. ऑर्गन जैसे कि स्किन, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सब क्या है, ये ऑर्गन है. और ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने होते हैं. और ऑर्गन का भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर consisting of a group of tissues. organ क्या है, group of tissues है, that performs a specialized function. इन organ का भी क्या अपना एक specific function होता है. for example अगर हम skin की बात करें तो skin का काम है हमारी body को outer protection देना from the external environment. body के temperature को maintain करने का काम skin का होता है. अब ये skin का काम है, ये heart का काम तो नहीं है कि वो हमारी body के temperature को maintain कर रहा है. तो इसने क्या बताया कि ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी में ये किस चीज से बने हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं. और हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे मैंने स्किन का बताया, स्किन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है ये हमारी बॉडी को, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, विटामिन डी की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और भी ऐसे बहुत से इसकी फंक्शनिंग है. सेम वैसे ही अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड. जो हमारी बॉडी में पंपिंग होती है ब्लड की, उसके लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. तो लाइकवाइज जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब हम बात कर रहे थे कि सिंगल ऑर्गन की तो वो ऑर्गन था, बट जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं व्हेन टू और मोर organs combine together they form organ system. यहाँ पे आता है सिस्टम की बात हुई. तो सिस्टम कैसे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने बताया इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. यहाँ पे स्पेसिफिक हार्ट के बारे में हमने बात की, बट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की तो इसमें पूरा जो पंपिंग ऑफ ब्लड हो रहा था, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेट कर रहा है ये, और वेस्कुलर मीन्स ये पूरे ब्लड फ्लो यहाँ पे मेंशन कर रहा है. तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कौन सा सिस्टम हुआ, जो हमारा पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हार्ट के बारे में बात किया, बट यहाँ पे जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में हम हार्ट के साथ साथ और भी बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं जो ब्लड की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था. प्रॉपर ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट हो गया, तो ये सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, पूरा हमारा सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, पंपिंग में हेल्प कर रहे हैं. तो ऑर्गन सिस्टम, जब व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. और इनका भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. कार्डियोवेस्कुलर की हमने बात की तो पूरा पंपिंग ऑफ ब्लड जो हो रहा है दैट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो हैं तो अलग अलग, बट वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर हम मेन बात करें तो 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. मतलब बॉडी हमारी कोऑर्डिनेशन में तो वर्क करती है एक दूसरे के, बट सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर एक सिस्टम का, और जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है. तो जब हम बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग जो सिस्टम है और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे हैं तो वो कितने सिस्टम है, तो वो 11 सिस्टम्स होते हैं. मेन मेजर 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. तो व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ओवरऑल ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, मींस पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. क्योंकि जब सारे ऑर्गन की और सारे सिस्टम की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है. तो ये पूरा क्या था, जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन में
हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें वो बताया गया फ्रॉम द एटम टू दी ऑर्गेनिज्म। एटम था, फिर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बने, ऑर्गेनेल्स से सेल का फॉर्मेशन हुआ, देन टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था HAP 1 यूनिट 1। नेक्स्ट छोटा एक टॉपिक है बॉडी सिस्टम्स। तो बॉडी सिस्टम क्या होता है, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अलग अलग सिस्टम होते हैं, मेजर 11 सिस्टम्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, बट सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख पढ़ेंगे कि वो कौन से 11 सिस्टम्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। सो अ बॉडी सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स able to work together to serve a कॉमन पर्पस। उनका अपना एक कॉमन पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन है, और ये सारी चीज़ें क्यों है, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर हमारी जो सिस्टम है वो वर्क ही नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हर सिस्टम का वर्क करना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी का सर्वाइवल ईजी रहे। Each part of a system depends on the other parts to perform टास्क। मैंने भी आपको बताया कि सिस्टम तो अलग अलग होते हैं, बट हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर एक सिस्टम में दिक्कत आती है तो वो दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे और बाकी सिस्टम वर्क ना करें। तो हर सिस्टम का वर्क करना भी ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन में भी वर्क करना ज़रूरी होता है। तो इसने भी यहाँ पे वही बताया है कि ईच पार्ट ऑफ अ सिस्टम, हर एक पार्ट जो ऑर्गन सिस्टम आपने पढ़ा, बॉडी सिस्टम्स हम यहाँ पे फिर पढ़ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सिंगल पार्ट्स एक्टिंग अलोन। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। हर ऑर्गन का, हर बॉडी पार्ट का वर्क करना भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्वाइवल। तो नेक्स्ट है, ये इस स्लाइड में बिल्कुल शॉर्ट में दिखाया है कि कितने सिस्टम हैं और वो क्या विद द हेल्प ऑफ इमेज ये इंडिकेट हुआ है कि हर एक सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में इसने यहाँ पे क्या दिखाया है, पूरा हमारी बॉडी में जितना भी मैसेज ट्रांसफर होता है, जितना भी कोऑर्डिनेशन वर्किंग में होता है, उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेम बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए कौन सा बॉडी का सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलो मीन्स मसल्स की बात की है और स्केलेटल मीन्स बोन्स की यहाँ पे बात की है। तो मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कौन सा है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमारा बॉडी का पोस्चर, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं रहेंगी तो हमारी बॉडी कैसी बन जाएगी, बीन बैग जैसी बन जाएगी। ना तो हम खड़े हो पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना चल पाएंगे। तो इसीलिए बोन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। और किस तरीके का सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने में कौन हेल्प करता है, स्केलेटल मसल्स हेल्प करती हैं। साथ में वर्क करता है मसल्स जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है उसका रिमूवल होना, उसका एक्सक्रीट आउट होना, वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सिस्टम आ जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का, ये बाकी सिस्टम अगर आप देखें तो चाहे हम बात करें मेल की या फीमेल की, सब में सेम होते हैं और सेम वर्किंग होती है। बट
रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही ऐसा सिस्टम होता है बॉडी का जो डिफ्रेंशिएट करता है फीमेल बॉडी को और मेल बॉडी को। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम अलग अलग स्टडी करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरेशन्स को फॉरवर्ड कराने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, तो वो रिप्रोडक्टिव का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, फॉर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उन हार्मोन्स का क्या काम है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये लंग्स को यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो हमारा जितना भी इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। जितना भी रेस्पिरेशन है, हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है हमारी बॉडी को, तो दैट कम्स अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था हमने कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कौन सा होता है। यहाँ पे इसने इंडिकेट किए हैं लेयर्स, लाइक स्किन के बारे में इसने यहाँ पे बताया। जब हम स्किन की स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी की, दैट इज स्किन। और स्किन की स्टडी करना, दैट कम्स अंडर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब करेंगे यूनिट 2 में, तो वहाँ पे हम इस चीज़ की डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि इसमें हम किस चीज़ की, हार्ट, यहाँ पे ये हार्ट है, और हार्ट से क्या ओरिजिनेट हो रही है, पूरी आर्टरीज, वेन्स, ये सब अटैच होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो पूरा ब्लड की पंपिंग से लेके ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये सारा हम स्टडी करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, कौन सा बॉडी का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे खाने के डाइजेशन में, तो ये सारा हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। लास्ट है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम कौन सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाया है, वायरसेस दिखाए हैं, बैक्टीरियाज दिखाए हैं। मतलब कोई भी ऐसा पैथोजन, कोई भी ऐसा एंटीजन, एंटीजन मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और डिजीज कॉज करवाता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उस एंटीजन को, उस फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम फाइट करता है उस एंटीजन से और वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। इम्यून सिस्टम फाइट करेंगे एंटीजन के साथ में, ताकि हमारी बॉडी को वो डिजीज ना हो, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया है। तो हर एक टॉपिक को अगर हम देखें, हर एक सिस्टम को, काफ़ी डिटेल वाले ये टॉपिक है, बट एक शॉर्ट में मैंने आपको भी बताया कि हर एक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। तो लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे बताया है कि कितने सिस्टम हैं और उनका मेजर क्या फंक्शन होता है। वैसे तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, बट यहाँ पे एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स मीन्स कितने ऑर्गन है, तो व्हेन ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला कौन सा है, मस्क्यूलोस्केलेटल। मस्क्यूलोस्केलेटल मीन्स जो आपको भी बताया था, जिसमें स्केलेटल हमारी बोन्स और हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं बॉडी को। पोस्चर मेंटेनेंस, आप बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट करना बॉडी का फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। दो चीज़ इसमें आती हैं, एक होता है लोकोमोशन और दूसरा होता है मूवमेंट। दोनों में ही मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लोकोमोशन क्या है, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई, आप चल रहे हो, तो दैट इज लोकोमोशन। और आप एक ही जगह पे खड़े होकर अपने हाथों को हिला रहे हो, पैरों को हिला रहे हो, बोल रहे हो, या मतलब किसी भी तरीके का बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, बट आप एक ही जगह पे खड़े हो, दैट इज मूवमेंट।
तो हर चीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारी स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। अगर आप एक ही जगह पे खड़े होके मूवमेंट आप कर रहे हैं और अगर आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो लोकोमोशन जिसको हम कह रहे हैं उसके लिए स्केलेटल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट फिर हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर में क्या है, हमारा पूरा पंपिंग होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, क्योंकि जब ब्लड पंप कर रहा है तो वो क्या कैरी कर रहा है, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, हॉर्मोन्स को कैरी करता है, साथ ही साथ वो क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है जो फिर एलिमिनेट हो जाता है बाद में। तो ये और क्या करता है, एलिमिनेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट, जितना भी सेल्स ने मेटाबॉलिक वेस्ट को बनाया उसको एलिमिनेट करने में भी कौन हेल्प करता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एयर। तो पूरा एक्सचेंज, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये पूरा जो मेंटेनेंस है, इसका बैलेंस जो बनाने का है, ये कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम भी आपको भी बताया था कि जो भी बॉडी में जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं वो जो इनिशिएट होते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से इनिशिएट होते हैं। क्यों, क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट है, पूरा ब्रेन से कनेक्ट है। अगर ब्रेन के पास में सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कमांड ही नहीं मिलेगी। तो उनको कमांड मिलने के लिए मैसेज जाना चाहिए ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको क्या रिलीज करता है, मैसेज को विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स उसको ट्रांसफर करवाएगा टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो और फिर वो ऑर्गन क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इनिशिएट करने के लिए उस बॉडी के फंक्शन को नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये एक मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी भी तरीके का सेंसेशन हम फील करते हैं, आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, या आप टेम्परेचर में भी अगर आप चेंज फील करते हैं, आप सेंस कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम इन चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में बताया था कि इसमें क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन। तो डाइजेशन दो तरीके का होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल में जो सिंपली हम ओरल कैविटी में क्या करते हैं, उस खाने का स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट इज मैकेनिकल बाय आवर टीथ। और केमिकल डिग्रेडेशन क्या होता है, फर्दर मैकेनिकल डिग्रेडेशन के बाद में केमिकल डिग्रेडेशन होता है, जो फर्दर न्यूट्रिएंट्स फिर हमारे बॉडी सेल्स उसको लेते हैं। तो डिग्रेडेशन होना, केमिकल डिग्रेडेशन कब होगा, कुछ हमारा ओरल कैविटी में ही हो जाता है और कुछ स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके होता है। और ये सब हो क्यों रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्बिंग इनटू द बॉडी एंड यूजिंग अ एनर्जी, ताकि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएं और हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल पाए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिन से रिलेट ये कर रहा है। तो बॉडी का जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है, वो लिक्विड वेस्ट का रिमूवल होना हमारी बॉडी से, वो कहलाता है यूरिनरी सिस्टम। अब उसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, किडनी इन्वॉल्व होती हैं। कैसे इन्वॉल्व होती हैं, किडनी का काम होता है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को फिल्टर किडनी करेगी और ये आइडेंटिफाई करेगी कि ब्लड में कौन सी चीज़ें इम्प्योर हैं, कौन सी चीज़ें प्योर हैं। तो जो प्योर चीज़ें हैं उसको तो रीएब्जॉर्ब बॉडी में हो जाती हैं, और जो इम्प्योर चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम आपने पिछली स्लाइड में देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी फंक्शंस। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हार्मोन मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, शुगर लेवल हो गया, तो इसमें क्या है, हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट मेजर होता है। तो ये सारा किस में आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में आया। लिम्फेटिक सिस्टम में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड की स्टडी हमने की। तो ऐसा फ्लूइड जो हमारे बॉडी में एज अ डिफेंस काम करता है। तो ड्रेनिंग ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, इम्यून डिफेंस ऑफ द बॉडी।
तो ये इम्यून डिफेंस की तरह काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी एज अ डिफेंस ही काम करेगा यहाँ पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो कैटेगरी इसकी बन जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल के अलग सेल्स होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट इज स्पर्म, और फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव सेल होंगे, दैट इज ओवम। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होना, किस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। इंटीग्यूमेंट्री में भी आपने स्किन वाला डायग्राम देखा था पीछे, तो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन आया, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फिजिकल प्रोटेक्शन। हमारी जो आउटर कवरिंग है स्किन की, वो क्या करवाती है, फिजिकल प्रोटेक्शन करवाती है हमारी बॉडी सरफेस को। किसी भी तरीके का सेंसेशन हम फील कर पा रहे हैं, स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम सेंस कर पा रहे हैं। आपको किसी ने टच किया, आपने किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को टच किया, तो आपने सेंस कर पाया आपको ये कि आपने क्या टच किया था, आपको किसने टच किया था। ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि आपकी स्किन में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। और ये किस चीज़ में भी हेल्प करती हैं, विटामिन सिंथेसिस में, मेजर विटामिन डी की जो सिंथेसिस में हेल्प करती है स्किन। तो ये मेजर ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने स्टडी की, एक छोटा सा वैसे ये टॉपिक है यूनिट 1 का। तो आपको इसमें बेसिक बस पता होना चाहिए कि कितने बॉडी के सिस्टम होते हैं और शॉर्ट में उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।